दोस्तों, आज का इफेक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनमें शामिल है ग्लो, ब्लो, फ्लो और प्लाव, इनके मीनिंग को, प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे और साथ ही साथ इनको यूज़ करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। आखिर में होगा एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है ग्लो। ग्लो का मीनिंग होता है जिस तरह कोई चीज़ शाइन करे, कोई चीज़ चमक रही हो। तो चमकने को ग्लो करना कहते हैं, चमकना। जिस तरह हम कह सकते हैं योर स्किन इज ग्लोइंग, कि आपकी जिल्द चमक रही है। योर स्किन इज ग्लोइंग। या फिर हम ये भी कह सकते हैं द बल्ब इज ग्लोइंग, कि जो बल्ब है वो चमक रहा है। और इसी तरह रात में जो चीज़ें चमकती हैं, जिस तरह कुछ ग्लो मटेरियल की चीज़ें होती हैं, जिस तरह सितारे वगैरह लोग छतों पे लगा देते हैं, तो उसको भी ग्लो करना कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है ब्लो। ब्लो का मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह एक ब्लो होता है फूंक मारना, जिस तरह फूंक मार के आप मोमबत्तियाँ को बुझाएं तो उसको ब्लो करना कहेंगे। या फिर ब्लो अप करना। ब्लो अप का मीनिंग होता है कोई चीज़ धमाके से फट जाए, फटना, तो उसको हम ब्लो अप कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंसेस बन सकते हैं उनमें पहला हम कहते हैं कि ब्लो द कैंडल्स या ब्लो एट द कैंडल्स, यानी कि मोमबत्तियों पर फूंक मारो। किसकी बर्थडे हो रही है उसको हम कहते हैं कि ब्लो द कैंडल्स ऑफ, या ब्लो एट द कैंडल्स, या ब्लो द कैंडल्स। इसी तरह हम कह सकते हैं द सिलेंडर ब्लू अप। जिस तरह गैस के सिलेंडर होते हैं तो हमने कहा कि सिलेंडर जो है वो फट गया। द सिलेंडर ब्लू अप विद अ बिग बैंग, यानी कि बड़े शोर के साथ, बड़े धमाके के साथ फटा। या विद अ बैंग भी कह सकते हैं, या विद अ बिग बैंग। द सिलेंडर ब्लू अप विद द बैंग। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है फ्लो। FLOW, फ्लो। फ्लो का मीनिंग जिस तरह पानी बह रहा होता है, बहने को हम फ्लो करना कहते हैं। या जिस तरह मैं बात किए जा रहा हूँ किसी एक फ्लो में बात कर रहा हूँ, तो उसको भी हम फ्लो करना के बात मतलब फ्लो में करने को कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहना, यानी कि पानी का बहना। जिसे हम कह सकते हैं द वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है। I was talking in a flow when he stopped me, यानी कि मैं फ्लो में बात कर रहा था जब उसने मुझे रोका या रोक दिया। I was talking in a flow when he stopped me। आज का जो चौथा वर्ड हमने डिस्कस करना है उसके स्पेलिंग तो सेम है, प्लो, PLOW, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करते हैं प्लाव। ठीक है जी। प्लाव, जिस तरह आप ट्रैक्टर से ज़मीन को प्लाव करते हैं, उसको हम खोदते हैं और फिर उसके अंदर बीज बोते हैं, या बैलगाड़ी से प्लाव किया जाता है, उस चीज़ को खेत के अंदर हल चलाने को प्लाव करना कहते हैं। हल चलाना। जैसा कि हम कह सकते हैं द फार्मर इज प्लॉइंग हिज लैंड, हिज फार्म। कि फार्मर जो है
वो अपने ज़मीन पर खेत में यानी कि हल चला रहा है। किसान अपनी ज़मीन में हल चला रहा है। द फार्मर इज़ प्लोइंग हिज लैंड। या फिर हम कह सकते हैं दिस ट्रैक्टर इज़ गुड फॉर प्लॉइंग, के प्लॉ करने के लिए, हल चलाने के लिए ये ट्रैक्टर अच्छा है। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको ग्लो, ब्लो, फ्लो और प्लाउ के मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब आपने ऐसा करना है कि इनमें से दो वर्ड्स को पिक करना है और उन दो वर्ड्स को यूज़ करते हुए छोटे छोटे दो सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश में और उन्हें नीचे टेस्ट के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. I Factner.